हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ कौशल कुमार। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें एक छोटा सा मिस्टेक था, उस वीडियो को मैं बाद में देखा था तो वहाँ एक करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन क्या करना था, जैसे लिखा था मैं कि पॉलिनोमियल को अगर इस तरह से दिखाते हैं, पॉलिनोमियल को अगर एक सेकंड पोलिनोमियल का अगर इस तरह से दिखाते हैं पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स का पावर 3 प्लस अप टू दिस ए ऑफ एन इंटू एक्स टू द पावर n। तो वहाँ हमने एक्स के बारे में कमेंट कर दिया था कि एक्स नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा। बट ये x नहीं है, ये x को रिप्लेस करके वहाँ पे आप n लिख लीजिए। ये जो पावर है ना n, ए एन इंटू एक्स टू द पावर n, ये n जो है n के बारे में बोलना था, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। तो इसमें एक छोटा सा एक करेक्शन कर लेना है, ठीक है। चलिए अभी तो हमने उसमें ये देख लिया था कि किस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री पता करेंगे। डिग्री फाइंड आउट हो जाने के बाद देखे थे कितने टाइप का होता था। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक लीनियर 2 है, सॉरी डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे थे किसी भी x का वैल्यू डाल करके, कोई भी x का वैल्यू डाल रहे थे, p q r, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर पे वो पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा वो पता किए थे। इसके बाद हमने देखा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो बना दें तो उसको बोलते थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब क्या है, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे और कंडीशन क्या रखेंगे यहाँ पे, वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा, यहाँ अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये टर्म यहाँ से मिसिंग हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ओनली 2 टर्म बचेगा। तो इसमें क्या है, डिग्री 1 है तो यहाँ इसको फिर ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमको किस में काम करना है? हमको अभी काम करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो लेट सपोज लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros of पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर ये इसका ज़ीरो है तो इसमें इस तरह से x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, आर 2 फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो अगर x अल्फ़ा और बीटा इसका ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। मतलब क्या हुआ कि इस तरह से अगर लिख के रखेंगे, इस तरह से अगर कोई लिख के रखेंगे, इस तरह से अगर सॉल्व हो गया तो यहाँ से एक x इक्वल टू अल्फ़ा निकलेगा, यहाँ से इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू बीटा निकलेगा। तो क्या हुआ, हमारे पास पहले हमने मान लिया था कि जीरो क्या है, उस जीरो से हम क्या फाइंड आउट कर लिए, उसको हम फैक्टर के फॉर्म में समझ लिए कि अगर अल्फ़ा जीरो है तो वो किस चीज़ से, किस फैक्टर से बना होगा, इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अगर ये हमारा अल्फ़ा और बीटा अगर जीरो है
और x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा अगर फैक्टर है तो हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि सपोज अगर फैक्टर ये है तो उसको एक कांस्टेंट के मान लेंगे जो कि कांस्टेंट का काम करेगा, जो बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। अगर कोई वैल्यू कम ज़्यादा है तो वो बैलेंस कर देगा के वैल्यू से। तो इस तरह से लिखेंगे, ये इक्वल टू किसके होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चूँकि इसी का फैक्टर है ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो ये इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, के को बाहर रख करके एक मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरह से ये सॉल्व करके देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से अल्फ़ा एक्स आएगा और यहाँ से बीटा इंटू एक्स तो माइनस बीटा एक्स आएगा और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, और इस साइड में जो हमारा ये टर्म है ये तो कंटिन्यू यहाँ है ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फिर से इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इंडिविजुअली जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके सेम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ये हमारा जो पी एक्स है, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पी एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या है, ऑन कंपेयरिंग coefficient of like power of x on both side। तो अभी हम क्या करेंगे, जो x का जो लाइक पावर है, लाइक पावर कहने का मतलब x का पावर अगर 2 इस साइड है तो x का पावर इस साइड कौन सा है, 2 है। ठीक है, ये है, तो ये दोनों टर्म का जो कोफिशिएंट है, ये अगर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, तो इसका कोफिशिएंट कौन सा है, इसका एक कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे के इक्वल टू ए होगा, ये पहला कंपेरिजन हो गया। दूसरा कंपेरिजन किस में देखेंगे, एक्स का पावर 2 हो गया, अब एक्स का पावर 1 का देखेंगे। तो एक्स का पावर इसमें कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, इसमें साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस ऑफ के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके होगा, इसका एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से बी निकला, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट बी निकला। अब इसको इस तरह से जब अल्फ़ा प्लस बीटा को एक जगह रखेंगे और इसको बी, ये माइनस चला जाएगा इस साइड तो माइनस बी बाई के। ठीक है, और चूँकि हमने ए को के को ए के बराबर किया था तो इसको ए हो गया, तो इस तरह से एक यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, इसको ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एक पहला रिजल्ट हमको मिल गया और एक क्वांटिटी और हमको इक्वेट करना रह गया है, जो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म इधर से और कांस्टेंट टर्म इधर से। तो इसको लिखेंगे, तो तीसरा में क्या है, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस मस्ट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा को एक जगह रखेंगे और सी बाई के कर देंगे और के के बदले हम ए लिख देंगे। तो यहाँ से एक दूसरा प्रोडक्ट रिजल्ट क्या निकला, ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट अपॉन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमको 2 रिजल्ट मिला। इस 2 रिजल्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इस चैप्टर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इसी 2 कॉन्सेप्ट से हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। तो वैल्यू निकालना तो हम डायरेक्ट वैल्यू मतलब जीरो कितना नंबर, जीरो फाइंड आउट करने मतलब क्या था कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फ्रैक्शन किसी पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, ये तो हम पहले बना ही लिए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन एंड ऑल्सो फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको दिया है। तो सॉल्यूशन में जाएंगे तो लेट रिक्वायर्ड जीरोज भी अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा हमारा एक रिक्वायर्ड जीरो है। तब एज पर क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। ये दोनों गिवन है। इस दोनों गिवन के हेल्प से हमको क्या बनाना है, इस दोनों के हेल्प से हमको बनाना है एक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम क्या लिखते थे कि f(x) लिखेंगे। f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर x का अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे और बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर कर देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। और ध्यान रखना ये साइन के साथ जाना, यहाँ जो साइन है ये हमारा इस स्ट्रक्चर में ही साइन है, वो इसका इस वैल्यू से मतलब नहीं है, तो स्ट्रक्चर में ही साइन है तो उसको कंसीडर करके चलेंगे। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -20 है। तब यहाँ से क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है ये, तो यहाँ पे x -20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f(x) मीन्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमको मिल गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया तो क्वेश्चन में क्या था कि पहले तो पॉलिनोमियल पता करना था, तो पॉलिनोमियल पता कर लिए। अब इसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल लिखा गया है। अब फॉर फाइंडिंग जीरोज ऑफ f(x) तो क्या होगा, f(x) इक्वल टू जीरो, इसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको जीरो उसी को बोलते हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू जीरो है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 तरीके, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन शायद आप लोग को पता होगा। तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं a और b में, जिसमें a प्लस b का वैल्यू क्या हो, मिडिल टर्म हो, और a इंटू बी का फॉर्म क्या हो, जो वो हो जाए ये कांस्टेंट टर्म के बराबर। ठीक है, तो उस तरह से करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -4x
इसको लिखेंगे +5x माइनस 4x माइनस 20। हमने क्या किया, एक a का वैल्यू ले लिया 5 और b का ले लिया -4, ठीक है। तो a और b को जब ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हमको यहाँ आ गया। और 5 इंटू 4 को -5 इंटू -4 करेंगे तो ये -20 देगा, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x + 5 हो गया, और यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 यहाँ से आ गया = 0। अब क्या करेंगे, फिर से x + 5 को कॉमन ले लेंगे दोनों से, x + 5 से कॉमन लेते हैं, यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा। अब क्या हो गया, ये दोनों फैक्टर फॉर्म में आ गया। तो या आइदर, तो ये दो टर्म मिला करके इसको 0 होना है। अगर सपोज कोई p इंटू क्यू है, ठीक है, p इंटू क्यू को 0 होना है, तो p इंटू क्यू अच्छे से लिखेंगे, p इंटू क्यू अगर 0 होना है तो या तो ये एक बार में 0 हो जाए तो इससे मल्टीप्लाई होकर के ये 0 कर देगा, या फिर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ 0 हो जाए तो 0 इंटू 0 0 हो जाता है। तो इस तरह से आइदर x + 5 = 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -5, और x = -4 का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा x = 4। तो यहाँ से क्या मिला हमको, एक x का वैल्यू मिला -4 और दूसरा मिला x का वैल्यू 4 है और दूसरा मिला -5, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा वैल्यू है जो कि इस पॉलिनोमियल को = 0 कर देता है, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेंगे इसको 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चेकिंग लिख देंगे, चेकिंग। तो f(x) का वैल्यू क्या है, f(x) का वैल्यू है x² + x माइनस 20। अब f(+4) निकालेंगे तो f(+4) का मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20। तो यहाँ से ये 16 + 4 माइनस 20, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अगर सेम तरीके से f(-5) निकालेंगे तो x² + x माइनस 20 है। यहाँ जब f का वैल्यू x का वैल्यू -5 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो -5 का स्क्वायर 25, यहाँ -5 माइनस 20, तो यहाँ से क्या मिला, ये 20 हो जाएगा, ये दोनों 20, ये 20, तो ये 0 मिला। तो क्या हुआ, अभी हम ये देखें कि एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था जिसमें कि हमको सम ऑफ 0 दिया हुआ था और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ था। तो वहाँ से एक ही क्वेश्चन से हमने 2-3 चीज़ें सीखा कि एक तो पहले कि अगर सम ऑफ 0 दिया हो और सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हो 0 का, तब क्या करेंगे, वहाँ से एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया तो अब हम एक पर्टिकुलर जो 0 था एक्चुअल में, उस 0 को भी कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब क्या है, एक क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ पोलिनोमियल ax² -6 + 6 इज 4, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपने को, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² -6x + 6 दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे मानते थे, अगर हम 0 अल्फा इंटू बीटा को मानते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो गया अपना, प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ 4 हो गया। तब पूछा है कि वैल्यू ऑफ a निकालना है, ये जो वैल्यू ऑफ a है ये अननोन है, इसको निकालना है। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अभी हमने जस्ट डिराइव किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 0 = क्या होता था, यहाँ से सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता था, c/a, अभी देखेंगे ऊपर, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² कोफिशिएंट c/a, ठीक है, इसी c/a का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना होगा, c/a होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, c मीन्स कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट अपने पास 6 है,
और लकीली यहाँ जो कोफिशिएंट ए दिया हुआ है, यहाँ भी कोफिशिएंट ए ही दिया हुआ है, तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो ए को LHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो 6/4 हो जाएगा, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, सॉरी एक मिस्टेक था यहाँ पे, ये -6 था। ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा तो -3/2 आएगा, प्लस रहेगा तो +3/2 आएगा, इससे कोई ज़्यादा इशू नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x² - 4x + 3। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 2 प्लस अल्फ़ा टू द पावर 2 एंड बीटा टू द पावर 4। इसका वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, यहाँ से 0 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है अपने पास, तो अपने पास यहाँ से सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² - 4x + 3। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से दिखेगा, p ऑफ x = ax² प्लस bx प्लस c दिखेगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग यहाँ से क्या मिलेगा, x² को कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो अल्फ़ा a = 1 आ जाएगा, और नहीं ये नहीं करेंगे इसको। ठीक है, एक लिख ही लेते हैं, तो अल्फ़ा = 1 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू b का वैल्यू -4 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ रूट करेंगे, सम ऑफ जीरो करेंगे, सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = यहाँ से क्या आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा से हम जो ड्राइव किए तो वहाँ से आना चाहिए -b/a होना चाहिए। तो यहाँ b का वैल्यू क्या है, -4, और a का वैल्यू कितना है, 1। तो क्या मिला यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया अपने को 4। ठीक है, चलिए इसको बाद में यूज करेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या हो रहा था, c/a। ठीक है, और c का वैल्यू अपने क्या निकाला, यहाँ पे c का वैल्यू हमने 3 निकाला, तो 3 डिवाइडेड बाई a कितना है, a का वैल्यू हमारे पास है 1, तो c था 3, सॉरी इसको डायरेक्ट 3/1 मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया अपने पास कितना, 3। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज़ हो गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा का 4 बीटा का 2 प्लस अल्फ़ा का 2 और बीटा का 4 पावर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, सपोज अल्फ़ा एंड बीटा का स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एक सेकेंड इसको अल्फ़ा एंड बीटा के होल स्क्वायर का अगर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमको अल्फ़ा स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमको बीटा स्क्वायर मिलेगा सेकेंड टर्म से। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर मिल गया, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है,
तो 3 को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से क्या मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा पेंडिंग है। ठीक है, अब एक अलग से लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कहाँ से आया पता है, ये कहाँ से आया, जैसे ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी होता है। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा ए बी को रख लिया, ठीक है, और इसको शिफ्ट कर दिया इधर, तो क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से एक अल्फ़ा की जगह ए रहता, बीटा की जगह बी रहता, तो इस तरह से होता। तो ये जो पार्ट है इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, तो इसको तो डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, और इसमें लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, चलो अब क्या है, ये 9 लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल के रखे हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 ये हो गया स्क्वायर माइनस 4 ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, 3 था, तो यहाँ से क्या निकल गया, 9 16 माइनस 12, तो यहाँ से 9 इंटू 4, तो इसका वैल्यू आ गया 36। क्या था, अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर 2 प्लस बीटा का पावर 4 अल्फ़ा का पावर 2। ठीक है, तो ये अपने को आंसर आ गया। नहीं, यहाँ एक मिस्टेक है, क्या है, ओके 9 6 2 इंटू अल्फ़ा, ओके, यहाँ पे मिस्टेक किया हमने, 4 इन माइनस अल्फ़ा नहीं होगा, ये 2 माइनस अल्फ़ा होगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से 10 आएगा, ये छोटा मिस्टेक कभी हो जाता है, तो 9 इंटू 10, तो इसका आंसर आएगा 90। ये जो हमने किया ना 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ 2 होगा, तो इस तरह से आंसर आएगा कितना, 90। ओके, चलिए ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट और है जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे उसको रिलेट करते हैं, उसको अगर डिराइव करना है तो डिराइव भी कर देंगे, लेकिन उसका नीड नहीं है, उसको डायरेक्ट रिजल्ट को याद करके हम उसको सॉल्यूशन को बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैं बताने का कोशिश किया था कि आप लोगों को समझ में आया हो। अब अगला वीडियो में हम बताएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो कैसे उसके कोफिशिएंट से इंटर रिलेटेड होगा, और उस पर बेस्ड जो भी कुछ क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।